औरत की पता है शादी होने के बाद ना यही कहानी होती है, ना वो गली की रहती है ना वो घाट की रहती है। कहने का अगर इतना करने के बाद भी सामने वाले इंसान को ये लग रहा कि मैंने उसके लिए कुछ नहीं किया, तो छोड़ दिया, वो घर छोड़ दिया, उसको छोड़ दिया, बस अपने बच्चे ले आई हूँ क्योंकि भाई वो मेरे हैं। मैं कैसे भी कंडीशन में रखूँगी उनको भी। तो आज अभी कपड़े नहीं बगरा पाए थे, नहा धो लिया, खाना पीना खा लिया, फिर बाद में अचानक याद आया कि कपड़े ही नहीं बगरा है। अब दादाजी मेरे सो जाएंगे बढ़िया। देखो सॉक्स पहन लिए हैं। देव अपना स्लेट में काम कर रहा है। शिव को मैंने सुला दिया है। बाजू वाले की आवाज़ आ रही है, इग्नोर करिएगा। ये गाड़ी मोटर भी देखना, अगर ऐसे मोबाइल करूँगी ना इतनी गाड़ी मोटर चलती है ना कि मेन रोड है ये। मेन रोड मतलब डंपर, ट्रक, गाड़ी, हर चीज़ चलते। और मैं आप लोगों को बता दूँ, अभी एक हफ्ते पहले ही आगे ना एक्सीडेंट हो गया था जिसमें कि 3 लोग थे और 3 लोग मतलब स्पॉट में ही वो हो गए। और न्यूज़पेपर में भी आया था। इतना हमें लगा, हमारे यहाँ लिफ्ट के ऐसे बड़े बड़े पेड़ हैं ना, तो उसके 2 घर आगे लिफ्ट से टकरा गई क्योंकि कोहरा रहता है ना, इस वजह से बहुत गाड़ी मोटर चलते, बहुत 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 पूरी रात चलते हैं। और यहाँ पे पीछे बड़ा सा हॉस्पिटल भी है ना, इस वजह से मतलब बड़ा सा हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल है, इस वजह से और ज़्यादा चलती है। तो अभी मैं भी जा रही हूँ, थोड़ा सा कंघी वंगी करूँगी। और ये मेरी सिस्टर के कपड़े हैं, आपने मुझे इस तरह के कभी पहने नहीं देखे होंगे। ये मेरी सिस्टर ने मतलब कि मेरे लिए लेकर आई थी कल। कि मैं, आपको पता है कि अगर मैं कुछ भी भर के लेके आती ना तो किसी दूसरे को लगता है मैं बहुत कुछ लेके जा रही हूँ। बच्चों बस के कपड़े रखे थे कि बच्चों के कहाँ मिलते, फिर भी लोग के आधे अधूरे लाए। और मेरे तो मेरी सिस्टर ने ले आई थी। सब अपने अपने जगह आराम करेंगे। गैया देखो अपना खाना खा रही है। दादी ने ट्यूब डाली हुई है, कुछ दवाई आँखों में, रेस्ट कर रही है। शिफ्ट हो गया है, मैं भी जा रही हूँ, थोड़ी लेट होंगी। तो पिताजी आ जाएंगे 3 बजे। पिताजी तो सुबह 5 बजे गए हैं। 4 बजे उठते हैं, नहाते धोते, खुद चाय वाय उन्होंने पी, चले गए। चलो फिर मिलती हूँ आप लोगों से बाद में। गुड मॉर्निंग, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो हम सुबह सुबह आए हुए हैं गार्डन। अभी सुबह बज रहे होंगे करीब 6:30 7, करीब 7 साढ़े 7 ही हो रहे होंगे। और ना भाई मौसम ऐसा है, दोनों बच्चे को आज तक बहुत बच्चे हैं जो गार्डन में खेल रहे हैं। हमारे घर के ही थोड़ा सा पीछे है, उस साइड हॉस्पिटल है और उसी साइड घर है, फिर ये गार्डन है। शिव को भी मैं ले आई, देव आगे आगे चल रहा है। तो आज यहीं का ब्लॉग आप लोगों से शेयर करेंगे। कुछ बातें भी करनी थी। और शिव की ना थोड़ी सी तबीयत ख़राब है। कल तो वो व्यक्ति इसको ले गया था, पर आपको पता है कि मेरे पिताजी ने फ़ोन करके बोला, मेरे मतलब कि इसके दद्दू ने फ़ोन करके बोला कि ऐसा ऐसा हुआ है मेरे ससुराल वालों ने। मैंने कहा हाँ भाई हुआ है, वीडियो देखा था उन्होंने। और कॉल कभी नहीं आती थी, पर कल कॉल आई थी। तो बोले वो उसको ले गया है। मैंने बोला हाँ ले गया है। ऐसी ऐसी करके थोड़ा सा बैठ के बात करूँ आप लोगों से। बोले ले गए, कहाँ बैठूँ दिखाई। मैंने कहा हाँ ले गए हैं। अब हुआ क्या, बैठ जब फिर चलते होंगे। सुबह सुबह का समय है, हम सो के उठे और यहाँ आ गए। देव वो आगे चला गया, बच्चों के साथ खेलने लगा। तो उसके दद्दू ने कहा कि क्या करना है बच्चों का, मतलब बच्चे को क्यों भेजा। मैंने कहा मैंने नहीं भेजा, अगर अगला पर्सन ले गया है तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी। तो कोई बात नहीं हुई। फिर वापस से, पता है बच्चों को संभालना इतना आसान नहीं होता है। रुक जा, जितना लगता है ना दूसरों को कि बच्चे तो यूँ संभल जाएंगे, पल जाएंगे आरती को देख के, पर इतना होता नहीं है। कितने 1-2 घंटे बाद वापस मेरे यहाँ ला के छोड़ दिए। जब मैंने उनके पेरेंट्स को बताया, उसके पेरेंट्स को बताया कि भाई
ठीक है, वो व्यक्ति ले गया है, ले जाने दो, पाल के देखने दो। भाई मैंने पैदा किए हैं तो मैं उनकी परवरिश करूँगी, इसलिए मैं अपने बच्चों को अपने साथ ले, कल के लिए कोई ये ना कहे कि अकेले चली गई, पता नहीं किसके साथ चली गई, कहाँ चली गई, क्योंकि जितनी मुँह जितनी बातें होती ही है। मैं ये मौका किसी को भी नहीं दूँगी बोलने का। और अभी सुबह सुबह का वक्त है ना, तो थोड़ी सी जवान लड़खड़ा रही है मेरी। मौका किसी को भी नहीं देना है मुझे बोलने का कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, है ना, वो ऐसा कर रही है तेरे साथ। मैंने कहा ठीक है, संभालने दो। और जब संभालना ही है एक बच्चे को भाई, तो छोटे को क्यों, बड़े को ले जाओ, उसकी परवरिश करो, उसका स्कूल वहाँ से पास में, चलो उसका तो यहाँ पे वो भी हो रहा है, नुकसान भी हो रहा है वहाँ से। और आखिर कब तक अपने ऐसे पति से बार बार जलील होती रहूँगी, ये बताइए आप लोग, कब तक जलील होना पड़ेगा, आखिर कब तक मैं ऐसे पति से बार बार जलील। आप लोग कहते हैं उसको एक मौका दो, मौका दो, है। अब बाबा अब ये कान पकड़े, दोनों हाथ जोड़ते नहीं बनेंगे, दोनों हाथ जोड़े, अब हमसे ऐसा नहीं होगा। चलो बाबू आगे खेलेंगे, आ जाओ, शिव गोदी में आ जाओ। तो अब ना मेरे से नहीं हो पाएगा भाई ये सब। और ये देखो आज बढ़िया से आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा भी ब्लॉग लगेगा। और थोड़ी देर में धूप निकल जाएगी, अभी तो नहीं निकली, थोड़ी देर में धूप निकल जाएगी। मैंने फिर यही जवाब दिया, वापस से मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा जब पालना ही तो भाई बड़े को पालो, उसको स्कूल ले जाओ, बना के खिलाओ। बेचारा नहा तो खुद से लेता, ब्रश खुद से कर लेता, और भी चीज़ें खुद से कर लेता है। पर ये सारी चीज़ें करके देखो, अब क्या मैं सारी चीज़ें ना, बातें ना अपने घर में नहीं कर पा रही थी कि भाई भी था और बहुत सारी चीज़ें थी, है ना, खुल के नहीं कर पा रही थी। पर हाँ, यहाँ पे आप लोगों से खुल के बात कर रही हूँ, खुल के तो बहुत अच्छा लग रहा है सच में। चलो मैं आप लोगों से अभी देखो, ट्राइपॉड नहीं है ना, लेना है मुझे पर ले ही नहीं पा रही हूँ, कैमरा ऐसे दूर रख के बात करना। हाँ बैठो, ये देखो अभी थोड़ा बहुत देर से वीडियो शूट करवाएंगे, कुछ हम शॉर्ट्स बनाएंगे। अब आप लोग बताइए, आखिर मैं अपने माँ बाप के यहाँ भी कितने दिन रहूँगी, कितने दिन उनको परेशान करूँगी। आज इसलिए मैं सुबह सुबह यहाँ पे आ गई थी, मन बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। और वो लोगों ने मुझे कुछ नहीं कहा कि यहाँ रहो कि नहीं रहो, चले जाओ। और मेरा मन बहुत ज़्यादा विचलित है अभी इस समय, इतना विचलित है ना कि बस क्या ही आप लोगों से बोलूँ। वो कहानी है ना एक औरत की, पता है, शादी होने के बाद ना यही कहानी होती है, ना वो गली की रहती है ना वो घाट की रहती है। कहने का मतलब, ना वो अगर उसको रिस्पेक्ट मिल रहा हो, मैं कह रही हूँ कि उसको वो ना मिले पर प्यार तो मिले, अगर वो चीज़ें मिल रही है ना तो वो हंसी खुशी रह लेती है। और शादी के बाद अगर वो अपने पेरेंट्स के यहाँ जाती है, उसकी क्या वैल्यू रहती है, ये आपको भी पता है ना। तो मैं चाहती हूँ मैं अपना छोटा सा एक घर बनाऊँ, इसमें ये ना रहे ना कि अपना हंसी खुशी रहे हम, हमारे बच्चे। मुझे इतना लग रहा है ना कि यहाँ पे अकेले हूँ, घबराहट हो रही, क्योंकि 2-4 ही लोग हैं। तो क्या ही वो अच्छा वाला इंसान अगर बोलता तो ठीक है, अगर मेरे जितना करने वाला आप लोग उल्टा ले जाता है कि मेरे को दवारा दे रही है, तो भाई मैं दूंगी। और मेरे घर भी जब आया था ना, अच्छा ये बात तो बताना आप लोगों को भूल ही गई, मैं व्लॉग भी रखा है उसका, वो भी मैं आगे डालूंगी। अच्छा, मेरे घर जब आया था ना तो मेरे से वीडियो बनवा के ले गया कि तू बोल मेरी वीडियो में कि तू दवारा देती है मेरे को, कि मैंने कितनी दी है, तू मेरे को ये बोल कि तू मेरे को अपनी तेरी कमाई से मैं रह रहा हूँ। तो मैंने कहा भाई मैं ये एहसास नहीं दिलाती हूँ, पर जब तुम मुझे बोलते हो, तू मुझे बोलता है ना कि ये नहीं करूँगा वो नहीं करूँगा, तो मेरे को बोलना पड़ता है कि हाँ भाई मैं अकेले कर रही हूँ। मेरे को इतना सारा टेंशन और लड़ाई झगड़े का जड़ पता है कहाँ से, आप लोगों से शुरू हुआ। क्योंकि आपको पता है मैंने कर्ज से पैसे उठाए थे, करीब 49,000 रुपये उठाए थे। उससे हमने ख़रीदी हुई थी अपनी मशीन, किस चीज़ की, पंचर वाली मशीन ख़रीदी। उसके बाद हमने दुकान खोली, दुकान टूट गई, आपको पता है। वहाँ पे जिसे कर्जा लिया था वो करने लगे उनको परेशान। अब वो बोलते हैं कि
तेरे कारण हुआ है, तूने बोला दुकान खोल, तूने कर ये, तूने बोला ये कर, तूने वो कर, इस चक्कर में ये हुआ है, अब अपने घर जा, ये कर वो कर। तो मेरे को ये चीज़ें पसंद नहीं आई, इस वजह से मेरा दिमाग ख़राब हुआ। और फिर ऊट पटांग मुझे बोलना, मैंने कहा सब्र रखो, जैसे मैंने यहाँ तक खड़ा किया आगे भी ठीक ही होगा, आगे भी होगा। तो उनको लगता है, मैं कहना चाहिए उनके लिए ठीक नहीं हूँ। इस वजह से मैं जब से ज़िंदगी में आई हूँ कुछ ना कुछ हो रहा है, इसीलिए भाई मैंने छोड़ दिया, वो घर छोड़ दिया, उसको छोड़ दिया, बस अपने बच्चे ले आई हूँ, क्योंकि भाई वो मेरे हैं। मैं कैसी भी कंडीशन में रखूँगी उनको भी वैसे ही रखूँगी। मच्छर होने लगे हैं, चलो जाती हूँ मैं, और फिर मिलते हैं हम अपने आगे की व्लॉग में। कुछ क्लिप आप लोगों से घर की भी मैं ऐड करूँगी, क्योंकि यहाँ पे क्लियर नहीं हो पाएंगी ना, है ना। और क्योंकि मेरी माँ भी है जो सुबह चली जाती हैं, मेरे पिताजी वो सुबह चले जाते हैं, तो फिर मैं बाहर, दादी दादा हैं जो मेरे अपने कामों में लगे थे। तो और देव बोल रहा था मम्मी मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि वो स्कूल चल जाता था, यहाँ वहाँ चल जाता, तो उसका मन बहल जाता था। शिव को तो चलो फिर भी मैं देख ली, थोड़ा बहुत टीवी देख लेता था, पर अभी ये हो रहा ना, देखो वो बच्चे वहाँ खेल रहे हैं और इन बच्चों ने ना इन दोनों को दे दिया है ये बैट और बॉल खेलो दोनों जन। शिव की थोड़ी सी ना तबीयत ख़राब हो गई है, शिव की थोड़ी सी तबीयत, खेलो ना, खेलो ना, वो मारेगा। देखो दोनों बच्चे का मैंने कहा चलो सुबह सुबह घुमा ला दो, ठंडी तो बहुत तेज़ है। ये देखो अभी मैं आप लोगों से और यही बोलना चाह रही थी, वहाँ पे कुत्ता है ना, डर लग रहा है मुझे, कुत्तों से बड़ा डर लगता है। 2-3 कुत्ते बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो कुछ नहीं, वहाँ उस साइड हैं 2-4 लोग हैं। सुबह सुबह का समय है, तो मैंने कहा चलो टहल भी आएंगे, साथ में मन भी बहल जाए, क्योंकि ना मेरे को डिप्रेशन ना इतना हो रहा है, फिर भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल करी, बहुत ज़्यादा कंट्रोल, और कंट्रोल मुझे करना पड़ेगा, इसीलिए भी करना पड़ेगा क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने का आप लोग, कुछ लोग बहुत सारी बातें बोलेंगे, अच्छा इसीलिए इसने ऐसा किया, अच्छा इसलिए ऐसा किया, जो बोलना है जो बोलो। खिलाओ ना देव, उसको भी खिलाओ। नहीं ना भैया, दे दो ना। चलो मैं कैमरा वहाँ रखती हूँ, फिर हम तीनों जनी खेलते हैं ना। चलो आप लोग भी बने रहिएगा ब्लॉग में। कहाँ झूले नहीं है, वो एक्सरसाइज का। चलो देखो कैमरा मैंने टिका दिया है यहाँ। अच्छा, तो कल मुझे एक कमेंट आया हुआ था कि तुम वीडियो कैसे बना रही हो, कैसे एडिटिंग कर रही हो, इतना तो पॉसिबल नहीं होता। तो भाई आप लोग भी देख लीजिएगा, सच में एक व्लॉग बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है, खासकर इन्फ्लुएंसर के लिए। तो मैं कहूँगी मैं ज़्यादा बड़ी यूट्यूबर तो नहीं हूँ, पर जितनी हूँ, चाहे बड़ा यूट्यूबर हो चाहे छोटा यूट्यूबर हो, मेहनत उतनी ही लगती है। और पूरा मैं 100 क्या 200% देने की कोशिश कर रही हूँ व्लॉग में। आप लोग सिर्फ की आवाज़ भी सुन रहे होंगे, एक्चुअली बच्चे खेल रहे हैं। तो देव बोल रहा था मम्मी मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, तो मैंने कहा चलो गार्डन घुमा लाते हैं आप लोगों को। बच्चे लोग भी खेल रहे हैं और हम लोग भी, और भी बहुत सारे सवालों के जवाब देना है आप लोगों से, कुछ कमेंट्स के जवाब देना है आप लोगों के। कैसे दूँ मुझे नहीं पता, है ना। कुछ लोग देख रहे हैं, कुछ बच्चे लोग की ऐसे किससे बात कर रही हूँ। तो मैं आप लोग को बता दूँ, एक मुझे कमेंट आया था कि आरती आप ऐसे 4 जोड़ी कपड़े लेकर आ गए हो, बाकी सामान कहाँ? बाकी सामान को साथ में लेके आओ, गृहस्थी आपने ऐसे लेके आती हो, ऑब्जेक्शन उठाया जाता। और मैं किस कंडीशन में आई हूँ मैं ही जानती हूँ। तो वो सारा चीज़ मैं कोर्ट के द्वारा ही वो करूँगी। और कुछ लोगों को मेरा ही फैसला थोड़ा सा गलत भी लग रहा है। अच्छा, एक बात ही और मैं यहाँ पे बता दूँ कि भाई इतने साल मैंने किया, अगर आपको लग रहा है कि सामने वाले व्यक्ति को लग रहा है कि वो कष्ट में, तो अपने घर भी जा सकते। जैसे मैं अपने घर आ गई, कहते हैं लड़की का कोई घर नहीं होता, कम से कम लड़की का इतना घर तो होता है कि उसके 2 घर होते हैं। और कहने का मतलब कि वो स्वयं बना सकती है कि उसके माता पिता का। अच्छा, कुछ 1-2 कमेंट मुझे ऐसे आए थे कि आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट आपके घर में है। तो सेल्फ़ रिस्पेक्ट कब होती? जब मेरी वहाँ पे वैल्यू होती। वैल्यू में ये नहीं कहूँ क्योंकि कुछ लोग नए जुड़ रहे हैं। नए जुड़ने का मतलब कैसे मैं आप लोग को बताऊँ,
अब आप लोगों ने खुद ही देखा हुआ है, नए व्यूअर सब्सक्राइबर जब मेरा वीडियो जा रहा है तो वहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि आते हो अपने घर जाइएगा, हम आपको नहीं जानते हैं। तो आप लोग मेरी पुरानी ब्लॉग जाके देखिएगा, है ना। देखो वहाँ पे ना एक कपल है, मैं वीडियो लिख नहीं करूँगी, एक कपल है ना, मतलब तो अब भी मेरी नज़र गई तो मुझे हंसी आ गई। तो वही मैं आप लोगों से कहा ना कि क्या बोलूँ अब मैं आप लोगों से, इसलिए बस यूट्यूब में मेहनत कर रही हूँ, करती जाऊँगी। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिएगा। चैनल में पहली बार आए हूँ, लाइक कीजिएगा। चैनल में पहली बार आए, लाइक कीजिएगा। और मुझे वापस से वीडियो चेक करना पड़ेगा, कहीं वो लोग तो मेरी वीडियो में ऐसे आ तो नहीं गए हैं, क्या पता वहाँ जाते हुए देखा। किसी की प्राइवेसी ऐसे लीक नहीं करना चाहिए, है ना। चलिए हम एक दो शॉर्ट्स बनाते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से, है। चलो अभी हम जा रहे हैं घर, और फ़ोन को रखूँगी अंदर कि बच्चों को एक को गोदी मिलूँगी, एक का हाथ पकड़ूँगी। उसके बाद आप लोगों से घर जाके मिलती हूँ।